दोस्तों, एक नगर में दानचंद नाम का एक कंजूस बनिया रहता था। जैसा उसका नाम था उसके विपरीत उसमें गुण थे। उसका मानना था कि अपने पसीने की कमाई को मैं और मेरे बच्चे ही खर्च करें। कभी भी उसने किसी को एक पैसा खैरात में नहीं दिया। उसका शहर गंगा जी से केवल 10 किलोमीटर दूर ही था। दान देना तो दूर, कभी वह गंगा नहाने भी नहीं गया कि कहीं वहाँ किसी को कुछ देना ना पड़ जाए। उसकी पत्नी उसे कई बार समझाती कि कुछ तो दान किया करो, भगवान का दान किया करो, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। इस पर बनिया कहता, जो दान करता है वह कौन सा स्वर्ग में स्थान पालेगा। एक दिन बनिए की पत्नी ने कहा, ठीक है, नहीं दान करते तो कम से कम गंगा ही नहा लो। कैसे इस शरीर से आपकी आत्मा अलग होगी। अब की बार तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बनिए ने कहा, ठीक है, यही तुम्हारी जिद है तो मैं कल गंगा नहा आता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद कभी मुझे तुम दान करने के लिए नहीं बोलोगी। अगले दिन अंधेरे ही बनिया पैदल पैदल गंगा स्नान को चल पड़ा। मन ही मन वह सोच रहा था कि इस मामले में मैं पैसा तो खर्च करने से रहा, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे। अब वह गंगा जी पहुंचा तो उसने फिर यह सोचा कि अब अगर घाट पर गया तो वहाँ बहुत से पंडित होंगे और वे मुझे घेर लेंगे, फिर मुझे उन्हें दान देना पड़ेगा। इसलिए दानचंद मुर्दा घाट पर जा पहुँचा। मुर्दा घाट गया तो बिल्कुल खाली सुनसान, कहीं कोई नहीं, अकेलापन। अतः बनिए ने जल्दी से कपड़े उतारे और अपना गमछा लपेटकर गंगा में डुबकी लगाई। बनिए की इस हरकत को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ रही थी। मन ही मन वे कहने लगे, आज तक एक पैसे का दान नहीं किया और पत्नी के कहने से गंगा नहाने आया तो वह भी मुर्दा घाट पर। भगवान ने भी अब उसे दान करवाने की ठान ही ली। जैसे ही बनिया डुबकी लगाकर निकला तो पंडे के रूप में भगवान प्रकट हो गए और बोले, यजमान की जय हो। दानचंद ने पंडा को देखा तो अपना माथा पीट लिया और बोला, हद हो गई, यहाँ भी पहुँच गए। भगवान ने कहा कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए एकांत में यहीं पड़े रहते हैं। यहाँ तुम्हारे जैसे सज्जन पुरुष कोई ना कोई दान करने आ जाते हैं, जो साल भर का मेरा इंतजाम कर जाते हैं। अब तुम भी भले आदमी मालूम पड़ते हो, कम से कम 6 महीने का इंतजाम तो कर ही दोगे। दानचंद सिर से पैर तक कांप गया और बोला, हम दान नहीं करेंगे, हमारा दान करने का कोई इरादा नहीं है। भगवान बोले, दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, कुछ तो करोगे। बनिए ने कहा, हम तो एक दिन का भी नहीं कर सकते। भगवान के रूप में पंडा फिर बोला, दान तो आज तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें पानी से बाहर निकलने नहीं दूंगा। चाहे तुम कितना दान करो, मगर करना जरूर है। बनिए ने कहा, अगर ऐसी बात है तो उधार करेंगे, अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान बोले, ठीक है, मुझे तो यह भी मंजूर है। बनिया पंडा से एक धैली की उधार करके अपने घर लौट गया। उसने सोचा कि अब कौन एक धेले के लिए पीछे पीछे इतनी दूर आएगा। 8-10 किलोमीटर पैदल चलकर गया और वापिस आया। पैदल चलकर अंततः थक गया और चारपाई पर लेटते ही नींद आ गई। वह अभी सोया ही था कि पंडे के रूप में भगवान दरवाजे पर जा पहुँचे और बोले, यजमान की जय हो। पत्नी दरवाजे पर गई तो पंडा को देखकर वापिस बनिए के पास जाकर बोली, सुनते हो जी, कोई पंडा दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि यजमान से मेरा उधार लेने आया हूँ। बनिए ने आश्चर्य से कहा, अरे वह यहाँ भी पहुँच गया, उससे कहो कि मैं तो बीमार हूँ, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी फिर दरवाजे पर जाकर पंडा को उदासी शकल बनाकर बोली, उनकी तबीयत खराब है, 2-4 दिन बाद आना। आज ही थके आए हैं, अब बुखार में तप रहे हैं। भगवान बोले, दान मिले न मिले, हमारे यजमान बीमार हैं और हम यहाँ से चले जाएं, यह तो हरगिज नहीं हो सकता। जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे। तुम हमारे खाने पीने का प्रबंध कर देना। पत्नी अब लौटकर अंदर अपने पति के पास गई तो उसने पूछा कि क्या हुआ, चला गया पंडा कि यहीं खड़ा है। पत्नी बोली, नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं
हमारे यजमान ठीक नहीं हो जाते, हम यहीं दरवाजे पर पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे और यहीं खाना पीना सोना करेंगे। पत्नी ने कहा, दे दो, एक धेले के लिए क्यों इतना नाटक कर रहे हो। बनिए ने कहा कि यह काम बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तुम बाहर जाकर उससे कहो कि वे तो मर गए। पत्नी तो पंडा को यह खबर देने बाहर चली गई। बनिए को सांस रोकने का अभ्यास था, वह सांस रोककर चरपाई पर लेटा रहा। पत्नी ने रो रो कर पंडा को बताया, बनिया तो मर गए, अब तो जाओ। पंडा बोला, अरे राम राम, मेरा यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए मैं कैसे जाऊं। मैं नहीं जा सकता, मैं सबको खबर करके आता हूं, तुम औरत जात कहाँ भटकती फिरोगी। बनिए की पत्नी पंडा को बोली, आप जाओ यहाँ से, हम अपने आप बता देंगे। मगर पंडा पूरे गांव में कह आया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। कुछ ही दिनों में दानचंद के घर में लोग इकट्ठा हो गए, मगर दानचंद अब भी सांस रोके पड़ा। गांव के लोगों ने मुर्दा समझकर दानचंद को बांध लिया। अब उसकी पत्नी रोती रोती कहने लगी, ये मरे नहीं हैं अभी जिंदा है, ये मरे नहीं हैं अभी जिंदा है। और गांव वाले फिर कहने लगे कि जाने वाला तो चला गया, जाने वाला तो चला गया, तुम्हारा और इनका आज तक का ही साथ था, अब संभालो अपने आप को, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ कर गए हैं, ये धीरज से काम लो। मगर पत्नी फिर बार बार कहती रही, मरे नहीं हैं जिंदा हैं, मरे नहीं हैं जिंदा हैं, कहाँ का धीरज रखो। गांव वाले उसे बांध कर चलने लगे, वह बेचारी रोती रही। भगवान जो पंडे के रूप में थे वे भी गांव वालों के पीछे पीछे चल पड़े। वे कहने लगे, हद हो गई, आज तो इस बनिए ने हमें भी हरा दिया। ऐसा गजब का आदमी आज तक हमसे नहीं टकराया था कि बिना मारे मर गया और एक धेली के लिए शमशान चला जा रहा है। शमशान पहुंचकर लोगों ने चिता तैयार की तो पंडा बोला, एक बार हमें इसके कान में मंत्र फूंक लेने दो ताकि ये स्वर्ग चला जाए। लोगों ने कहा, ठीक है। पंडा बनिए के कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला कि मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। अब बनिए ने यह सुना कि है तो भगवान है, तो धीरे धीरे आँख खोल दी। जैसी आँख खोली तो वही पंडा उसके सामने खड़ा था। बनिए ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हारे और तुम जीते, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही बता दो क्या करना है। तो बनिया बोला, मैं धेला नहीं लूँगा, बस यह कह दो। विष्णु भगवान ने तथास्तु कहा और वैकुंठ लौट गए। उधर बनिया भी राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। दोस्तों, मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।